नाम वगैरह भी फाइनल हो रहा है, अभी वो सरकार ने घोषणा नहीं की है। आपको लगता है कि सरकार जो प्राइवेट पार्टी में, प्राइवेट इन्वेस्टर में माहौल है, वो सरकारी बैंकों को खरीद सकेंगे, या फिर किस तरह के सरकारी बैंकों में उनकी दिलचस्पी ज्यादा रहेगी जो लेंडिंग बिजनेस में है? तो पहली महत्व की बात तो यह है कि हमारी जो देश की अपॉर्चुनिटी है वो हार्नेस करने के लिए कोने कोने में फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन एक्सेस होना चाहिए, डिजिटाइजेशन के थ्रू होना चाहिए। इसके लिए वी नीड मोर बैंक्स, वी नीड मोर एक्सेस, वी नीड मोर इनोवेशन। और ये अलग अलग तरीके से होंगे। प्राइवेट एनबीएफसीज है, बैंक्स है जो तो कर रही है, लेकिन न्यू प्लेयर्स आर आल्सो वेटिंग, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आर वेटिंग। अगर आप इंश्योरेंस की एग्जांपल देखें तो यू हैव सीन इन इंश्योरेंस, लार्ज कॉर्पोरेट्स एंटर इंश्योरेंस, यू हैव सीन न्यू पीपल enter insurance, first time businessmen, you have seen private equity backed startups enter insurance। और यही अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग में भी। तो ये जो दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे, इनके लिए डेफिनेटली इंटरेस्ट रहेगी बाय द इंडस्ट्री। बट इन एडिशन टू दैट आई थिंक वी नीड टू सी मेनी मोर बैंक्स कमिंग आउट, एंड माय होप इज दैट आरबीआई की जो वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस थी, इसमें कुछ प्रोग्रेस हो, और विद दैट इट विल अलाउ मेनी मोर पीपल टू गेट इनटू बैंकिंग। और संजीव बजाज के साथ ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज पर शाम 5:27 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में आज जोश दिखाई दिया। निफ्टी 82 अंक चढ़कर 16,360 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स भी 318 अंकों की बढ़त के साथ 54,840 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 130 अंकों की बढ़त। आज आईटी, रियल्टी और पावर शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। और डिटेल लेते हैं बाजार का। सुमित मेहरोत्रा रोज की तरह हमारे साथ है। सुमित, बताइए आज की हाइलाइट्स। देखिए, आज एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी का दिन, और भारतीय बाजारों में जो मूड माहौल था वो सुबह से ही काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रहा था। खास तौर से मिड कैप, स्मॉल कैप जो कल तेज बिकवाली में थे, आज वहां पर एक स्ट्रांग पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी तो एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा था, निफ्टी बैंक भी, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते एक अच्छी तेजी के साथ बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। मेजरली आज सभी इंडिसेस में तेजी थी, जिसको लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे आईटी, रियल्टी, पावर, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी। और आईटी इंडेक्स तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर, मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन आज आता हुआ दिखाई पड़ा। और सुमित, ये बताइए कि आज एक्शन सबसे ज्यादा कहां रहा, गेन और लॉस सबसे ज्यादा कहां हुआ? देखिए, आज सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में निफ्टी में पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स और एल&टी का नाम शुमार था। उसके बाद गिरने वाले शेयरों में निफ्टी में से आज आइशर, डॉक्टर रेड्डी, आईओसी, सिप्ला का नाम सामने आया। लेकिन मेजर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में, जहां पे भारत फोर्ज, अपोलो टायर, माइंड ट्री, आईआरसीटीसी नंबर्स के बाद एक जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में आईडीएफसी फर्स्ट, आइडिया, रैमको, टीवीएस जैसे नाम थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप गेनर्स में वीआईपी क्लोथिंग, वकरांगी, फर्स्ट सोल्यूशन, यूटीआई, एएमसी कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए दिखाई पड़े। हालांकि आज बिकवाली रही वीआईपी क्लोथिंग जैसे शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। गेनर के तौर पे आज कई सारे शेयर यहाँ पे अच्छी मूव देखने को मिल रहे थे। स्मॉल कैप एफ&ओ गेनर्स में आज भारत फोर्ज सामने शुमार रहा। पावर ग्रिड में तेजी थी, अपोलो टायर में तेजी थी और आईआरसीटीसी कुछ ऐसा नाम था जहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। तो आज आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर जो मूव था वो मिड कैप, स्मॉल कैप ट्रेजेक्ट्री के तमाम स्टॉक में देखने को मिले। इनफैक्ट कई शेयर तो अपर सर्किट में बंद होते हुए दिखाई पड़े। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, बाजार की तमाम डिटेल देने के लिए। और बाजार की बात हो रही थी, इसी मौके पर आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज मनी कंट्रोल प्रो लेकर आया है आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर। अब आप 365 रुपए में पूरे साल के लिए मनी कंट्रोल प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 10,000 तक के गिफ्ट जीतने का मौका भी होगा। ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और उठाएं इस आकर्षक ऑफर का फायदा।